जय हिंद स्टूडेंट्स इन क्लास 10th फिजिक्स in chapter light. Our today's topic is refraction of light. Now what is refraction of light? When a beam of light passes from one medium to another medium, then the direction of propagation of light is changed. तो सबसे पहले यहाँ पे इस डेफिनेशन में हम लोग समझते हैं मीडियम क्या होता है। तो स्टूडेंट्स, ट्रांसपेरेंट सब्सटेंसेस थ्रू विच लाइट कैन ट्रेवल, ऐसे ट्रांसपेरेंट सब्सटेंस जिससे लाइट ट्रेवल कर सकता है उसको मीडियम कहते हैं। जैसे कि वाटर ट्रांसपेरेंट होता है, और इसके बाद ग्लास, एयर, ये सब ट्रांसपोर्ट क्या कहते हैं उसको, ट्रांसपेरेंट होते हैं। तो इन सब से लाइट ट्रेवल कर सकता है, तो इन सबको मीडियम बोलते हैं। वैक्यूम भी मीडियम है और डायमंड मीडियम है। तो इस टाइप के जितने भी सब्सटेंसेस जो कि ट्रांसपेरेंट है मीडियम होते हैं, ऑप्टिकल मीडियम बोलते हैं। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे डेफिनीशन है, जब कोई बीम ऑफ लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रेवल करता है। फॉर एग्जांपल हम लोग सपोज कर सकते हैं एयर से ग्लास में एंटर करता है, या फिर एयर से वाटर में एंटर करता है, तब तो एक मीडियम से दूसरे मीडियम में एंटर करता है, द डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ लाइट इज चेंज्ड। तो जिस स्ट्रेट लाइन में लाइट जा रही है उसका डायरेक्शन उससे हल्का सा चेंज हो जाता है। दिस फिनोमिना इज कॉल्ड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। ये डायग्राम में आप लोग देख सकते हैं। यहाँ एक मीडियम 1 लिया गया है जो कि रेयरर, और ये मीडियम 2 डेंसर है। रेयरर और डेंसर का डिफरेंस आगे आप लोगों को बताया जाएगा। रेयरर में जो पार्टिकल्स होते हैं दूर दूर होते हैं, डेंसर में पार्टिकल्स काफ़ी पास पास होते हैं। जैसे एयर रेयरर होता है कंपेयरिंग टू वाटर। अगर ये वाटर है और ये एयर, तो एयर रेयरर होगा, वाटर डेंसर होगा। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे एक बीम ऑफ लाइट जो है इस डायरेक्शन में एंटर किया, लेकिन इसका डायरेक्शन जो है दूसरे मीडियम में चेंज हो गया। जाना चाहिए था इसको इस डायरेक्शन में ऐसे, लेकिन ये इसका डायरेक्शन हल्का सा चेंज हो गया। तो ये रीजन है रिफ्रैक्शन की वजह से। इसी फिनोमिना को बोलते हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। यहाँ इस डायग्राम में कम्प्लीटली सारे टर्म्स को डिस्क्राइब कर दिया गया है। जैसे कि ये इसको इंसिडेंट रे कहते हैं, इसको रिफ्रैक्टेड रे, ये नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच के एंगल को, एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे एंड नॉर्मल इज कॉल्ड एंगल ऑफ इंसिडेंस। एंगल बिटवीन नॉर्मल एंड रिफ्रैक्टेड रे इज कॉल्ड एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, इसको एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कहते हैं। तो इस तरीके से सारे टर्म्स को डिस्क्राइब किया गया है। स्टूडेंट्स, रिफ्रैक्शन का कारण क्या होता है, ये लाइट रेज का डायरेक्शन क्यों चेंज हो जाता है, इसको अभी आगे बताया जाएगा। तो पहले आप लोग बस इतना समझिए रिफ्रैक्शन क्या होता है। तो एक बीम ऑफ लाइट जब किसी एक मीडियम से दूसरे मीडियम में पास होता है, तो उसको बोलते हैं मतलब उसमें जो लाइट का डायरेक्शन होता है वो हल्का चेंज हो जाता है। इस फिनोमिना को बोलते हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। अब रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट में कुछ लॉज होते हैं। फर्स्ट लॉ क्या होता है वो हम लोग समझते हैं। द इंसिडेंट रे रिफ्रैक्टेड रे एंड normal at the point of incidence all lie in the same plane, तो स्टूडेंट्स, इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे और नॉर्मल, ये तीनों एक ही प्लेन में होते हैं। ये फर्स्ट लॉ होता है। ये इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे और नॉर्मल तीनों एक ही प्लेन में होते हैं। ये फर्स्ट लॉ है, जैसा कि लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन में भी यही था, फर्स्ट लॉ। अब यहाँ पर हम लोग आते हैं सेकंड लॉ। सेकंड लॉ क्या होता है, तो स्टूडेंट सेकंड लॉ क्या है, द साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस, यानी कि साइन आई, और साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन साइन आर। तो सेकेंड लॉ मेनली क्या है, द रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस टू द साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, यानी कि साइन आई बाई साइन आर इज ऑलवेज कांस्टेंट। ये कांस्टेंट होता है, जिसको रिप्रेजेंट करते हैं 1 and 2 से। 1 and 2। अब यहाँ पे टर्म 1 and 2 को बोलते क्या हैं, 1 and 2 इज कॉल्ड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स
रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2, यहाँ 2 लगा हुआ है जो बाद में नंबर है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2। तो मीडियम 2 का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर अलग अलग मीडियम से कंपेयर करेंगे तो वो डिफरेंट होता है। जैसे कि यहाँ पे अगर हम लोग एयर से वाटर में लाइट भेज रहे हैं तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग होगा, अगर वहीं हम लोग ग्लास से वाटर में भेजते हैं तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग होता है। तो इसीलिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विथ रिस्पेक्ट टू बताना पड़ता है कि किससे लाइट किस मीडियम में जा रही है, विथ रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम। तो किसी भी मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हम लोगों को बताना पड़ेगा किसके रिस्पेक्ट में है, यानी कि इससे ये क्लियर होता है कि लाइट किस मीडियम से किस मीडियम में जा रही है। तो 1 और 2 होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2, लेकिन विथ रिस्पेक्ट टू 1, ये इसमें बताना पड़ेगा। तो यहाँ पे लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन ये हम लोग क्लियर कर लिए ना स्टूडेंट्स। इसके बाद हम लोगों को अब समझना है काज ऑफ रिफ्रैक्शन, रिफ्रैक्शन होता क्यों है। अगर जैसे कोई मीडियम है, यहाँ पे हम लोग सपोज करते हैं ये एयर हो गया और ये वाटर हो गया, तो ये यहाँ पे नॉर्मल हो गया, नॉर्मल, ये पूरा नॉर्मल ड्रॉ कर लेते हैं ऐसे। अब यहाँ से एक इंसिडेंट रे यहाँ पे इंसिडेंट होता है, तो इसको जाना चाहिए ऐसे सीधे डायरेक्शन, लेकिन ये हल्का सा मुड़ जाता है। इधर मुड़ता है कि इधर मुड़ता है वो हम लोग बाद में क्लियर करेंगे अभी। तो रिफ्रैक्शन का कारण क्या है स्टूडेंट्स? रिफ्रैक्शन का रीजन होता है द स्पीड ऑफ लाइट इज डिफरेंट इन डिफरेंट मीडिया। स्पीड ऑफ लाइट इज डिफरेंट इन डिफरेंट, इन ये सेपरेट होगा, इन डिफरेंट ऑप्टिकल मीडिया, ऑप्टिकल मीडिया। तो अलग अलग मीडियम में स्पीड ऑफ लाइट डिफरेंट होती है। फॉर एग्जांपल एयर में स्पीड ऑफ लाइट अलग होती है जिसको हम लोग 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड बोलते हैं। वाटर में स्पीड की लाइट अलग होगी, डायमंड में स्पीड ऑफ लाइट अलग होगी। तो हर मीडियम में स्पीड ऑफ लाइट अलग होती है। अब जब ऐसा प्रिज्म में भी देखा जाता है, तो जब स्पीड ऑफ लाइट डिक्रीज होती है तब क्या होता है, लाइट रे बेंड हो जाती है नॉर्मल की तरफ। और अगर स्पीड ऑफ लाइट इंक्रीज होती है तो वो बेंड होती है अवे फ्रॉम द नॉर्मल, नॉर्मल से दूर। तो काज ऑफ रिफ्रैक्शन जो है, रिफ्रैक्शन का मेन कारण जो है यही है। तो रिफ्रैक्शन का जो मेन कारण है वो ये है, स्पीड ऑफ लाइट इज डिफरेंट इन डिफरेंट ऑप्टिकल मीडिया। अलग अलग मीडियम में स्पीड ऑफ लाइट डिफरेंट होती है, इसलिए जो लाइट रे होती हैं उसका डायरेक्शन चेंज हो जाता है जब वो एक मीडियम से दूसरे मीडियम में एंटर करती हैं। तो यहाँ से ये बात भी क्लियर हो जाती है कि अगर लाइट रे रेयरर जो होता है, रेयरर और डेंसर, रेयरर मीडियम में जो होता है उसमें स्पीड ऑफ लाइट ज़्यादा होती है, ग्रेटर होती है। यहाँ पे राइट कर देते हैं, स्पीड ऑफ लाइट इज ग्रेटर इन रेयरर मीडियम। तो रेयरर मीडियम में स्पीड ऑफ लाइट ग्रेटर होगी, डेंसर मीडियम में लेस होगी। तो स्टूडेंट्स, अगर रेयरर मीडियम से डेंसर मीडियम की तरफ लाइट जाती है तो वो नॉर्मल की तरफ बेंड होगी। जैसा कि मैंने अभी बताया, स्पीड ऑफ लाइट अगर डिक्रीज हो रही है तो नॉर्मल की तरफ बेंड होगा। वहीं अगर डेंसर से रेयरर की तरफ जा रहा है, डेंसर से रेयरर की तरफ, ये डेंसर है और ये रेयरर है, तो ये नॉर्मल से अवे बेंड होगा इस डायरेक्शन में। तो ये पूरा जो है इसका फिनोमिना है। स्पीड ऑफ लाइट इज डिफरेंट इन डिफरेंट ऑप्टिकल मीडिया। स्पीड ऑफ लाइट इज ग्रेटर इन रेयरर मीडियम। रेयरर मीडियम में स्पीड की लाइट जो होती है, लाइट की स्पीड जो होती है वो ग्रेटर होती है। तो अब रिफ्रैक्शन का प्रोसेस मैंने बताया, अगर स्पीड ऑफ लाइट
डिक्रीज हो रही है तो वो नॉर्मल की तरफ बेंड हो जाते हैं, और स्पीड ऑफ लाइट इंक्रीज हो रही है तो नॉर्मल से अवे बेंड होते हैं। तो इस वजह से जब लाइट रे रेयरर से डेंसर में एंटर करता है तो नॉर्मल की तरफ बेंड हो जाता है, डेंसर से रेयरर में एंटर करेगा तो नॉर्मल से दूर बेंड होगा। ओके स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। जय हिंद, जय भारत।